है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत से है। ये ऐसा टॉपिक है, आपको हिंदी पेडागोजी में भी सारे प्रश्न, बहुत प्रश्न वाइगोत्स्की के मिलेगा। तो हम वाइगोत्स्की का हिंदी पेडागोजी और फिर CDP में भी हम लोग देखेंगे। पहले इसके सिद्धांत को देख लेते हैं और फिर प्रश्न भी करवाएंगे इसी वीडियो में। हम वाइगोत्स्की से जुड़े हुए सभी प्रश्न, क्या इसका फोल्डिंग है, क्या जो है फिर इसका सिद्धांत क्या कहता है। इसके अलावा प्याजे और कोहल वर्ग का वीडियो बना दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देखिएगा। दोनों सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों का भी डिटेल करते हुए बनाया गया है। शायद हो सके, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज का सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सबसे पहले वाइगोत्स्की ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहीं से प्रश्न सीधे रह जाता है कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था। तो वाइगोत्स्की ने। इसके सिद्धांत को डिटेल से जानेंगे हम लोग, ठीक है। वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत के तहत 3 बात जो है प्रमुख है उसका। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरी बात है इसका भाषा, और इसी भाषा से संबंधित हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो या संस्कृत पेडागोजी हो, यहाँ से कई प्रश्न रहता है। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और तीसरा संस्कृति। ठीक है, 3 बातें क्या है। कह रहा है कि बच्चे में जो संज्ञान होता है, ये हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। उसी को देखते हुए जो है ना कोहल वर्ग और फिर वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया, संज्ञान पर शोध किया। तो बच्चे में जो संज्ञान होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। और ये सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है कि बच्चे समाज में जिन चीज़ों से जुड़ते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो भाषा हो या फिर कोई भौतिक वस्तु हो, जिन चीज़ों से जुड़ते हैं वो उसी के आधार पर वो अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। और देखिए, मान लिया जाए कि कोई छोटा बच्चा है, उसको गर्म चीज़ का पता नहीं होता है कि गर्म चीज़ क्या होता है या कैसा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए कोई बच्चा क्या करता है कि बार बार देखिएगा, लैंप पे पढ़ रहे हैं आप या फिर लालटेन में पढ़ रहे हैं, बार बार बच्चा उस चीज़ को छुएगा। बार बार जब उस चीज़ को छूता है और रोकते हैं, मना करते हैं, फिर भी छूता है, लेकिन एक बार उस चीज़ को छू ले तो क्या होगा, वो समझ जाता है कि वस्तु गर्म है और गर्म चीज़ कैसा लगता है। आप जब ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा कर भी जब उसका हाथ आप शीशा में, लैंप का शीशा में सटाइएगा तो वो फिर कभी भी टच नहीं करेगा, ज़बरदस्ती भी। तो वही कह रहा है कि बच्चे, वाइगोत्स्की कहता है कि समाज में जो चीज़ें हो रहा है, जो चीज़ें हैं, उनसे वो अंतःक्रिया करते हुए काम करता है। और इसमें उसका हथियार के रूप में, औजार के रूप में, टूल्स के रूप में भाषा काम करता है। यदि भाषा जान रहा है तो समाज के साथ वो अच्छे से अंतःक्रिया करते हुए उसके अंदर संज्ञान होगा। और संस्कृति जो उसका धरोहर है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, रीति रिवाज है, कानून है, नियम है, संस्कृति है, ये जो चीज़ें देखता है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से वो काम करता है। तो 3 चीज़, एक सामाजिक अंतःक्रिया जो समाज में मौजूद चीज़ें हैं, इसी को क्या कहा वाइगोत्स्की ने, ZPD कहा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको निकट विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। देखेंगे यहाँ से प्रश्न रहता है, निकट विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। इसको समीप या समीप भी कहते हैं, इसको समीप भी कहते हैं। ये क्या है देखते हैं। मान लिया जाए कि कोई शिशु है, उसका एक दायरा होता है किसी भी काम को करने का, और वो स्वतः कुछ कर सकता है देखकर, लेकिन जो भी वो करेगा उसके नज़दीक में, निकट में जो भी भौतिक वस्तुएं होगा उसको वो साधन बनाएगा और उस साधन के हिसाब से अपने संज्ञान को बेहतर करेगा।
बेहतर करेगा। देखिए, मान लिया जाए कि किसी सोसाइटी में भाषा रह रहा है, कोई समाज में भाषा है, यानी कोई बच्चे किसी समाज में रह रहा है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो साधन बना लेते हैं। उस सोसाइटी में, उस समाज में जो नियम प्रचलित है उस नियम को फॉलो करते हुए अपना संज्ञान कर लेते हैं। या फिर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पढ़ने के जो साधन हैं, कौन सी बुक है, किस राइटर की बुक है, या फिर क्या उसमें कंटेंट है, जो चीज़ें आपके आसपास है उससे आप बेहतर विकास कर लेते हैं। इसी को वाइगोत्स्की कहता है समीप निकट विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बहुत चीज़ें आ सकता है, पुस्तक हो गया, टीचर हो गया, नहीं भाषा हो गया, ये सब भी क्या है, निकट विकास का सिद्धांत है। कोई भी, जैसे कि आपका प्रयोगशाला हो गया, प्रयोगशाला का उपकरण हो गया, ये सब क्या है, समीपस्थ या निकट विकास का सिद्धांत, जिसको पियाजे कहते हैं ZPD। अब देखिए पियाजे बोल रहे थे। देखिए, अब देखिए वाइगोत्स्की क्या कहता है कि मान लिया जाए कि हर बच्चे में, हर मानसिक स्तर में, हर आयु के बच्चे में उसका कुछ ना कुछ सीखने का अपना लेवल होता है, अपना स्तर होता है, और अपने स्तर को उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ाते हैं। और इसमें मदद क्या करता है, समाज। मदद कौन करता है, समाज करता है। मान लिया जाए कि आप मैथ बना रहे हैं या विज्ञान बना रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं, आप किसी वर्ड में, किसी शब्द में अटक गए हैं, आप उसका उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका स्पेलिंग अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं आपके अगल बगल, वो क्या करते हैं, आपको सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा सहारा दे देते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो इसी को कहा वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग। इसको वाइगोत्स्की कहता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग देखिए, आपका एग्ज़ाम में कैसे पूछा था, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में तो ठीक था, हिंदी में भी स्कैफोल्डिंग दे देता है, या फिर फाड़ या पाठ, ये सब अर्थ होता है। ढांचा, इसको ढांचा भी अगली बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ढांचा, कि ढांचा क्या है। तो स्कैफोल्डिंग पहले समझ लेते हैं, तब अपने अर्थ समझ में आ जाएगा। स्कैफोल्डिंग का ऐसे अर्थ होता है सहारा देना। आप जब पढ़ रहे हैं, आप उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, स्पेलिंग अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको बड़े लोग क्या कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। और जैसे आप सहारा दे रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग या फाड़ या ढांचा। अब देखिए, कई एग्जाम्पल हो सकता है कि हम और आप बचपन में साइकिल चलाते थे, तो क्या करते थे कि हम लोग साइकिल को नहीं चला पाते थे, जबकि हम कुछ भी साइकिल पर बैठ सकते थे, साइकिल को घुमा सकते थे, लेकिन चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़े लोग क्या करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, पीछे से सपोर्ट किए, थोड़ा पकड़े, थोड़ा छोड़े, थोड़ा पकड़े, थोड़ा छोड़े। तो उसी को कहा गया क्या, स्कैफोल्डिंग। ये कई क्षेत्रों में हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई वज़न उठा रहे हैं, आप उसको ले जा पा रहे हैं, 50 kg का वज़न है, आप अपने सिर पर ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन से उठाते हैं तो आप उसको ज़मीन से उठाकर अपने सिर पर नहीं ले सकते हैं। तो क्या करता है, लोग सहारा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे उठाने में मदद करता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। यहाँ से संबंधित प्रश्न भी देख लेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं। अब एक चीज़ होता है कि सहारा कौन दे सकता है, जो हमसे बेहतर होगा, जो ज़्यादा जानता हो, ज़्यादा ताकत हो उसमें, या फिर ज़्यादा मानसिक स्तर हो, वही हमको सहारा दे सकता है। तो इसी को कहा। अब देखिए, यहाँ से आते हैं फिर से हम लोग। अब देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत कई चीज़ें हैं जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि अब सीधी बात है कि यदि वाइगोत्स्की का सिद्धांत आए, उसमें सामाजिकता पर उसने ज़्यादा बल दिया, भाषा पर भी दिया और संस्कृति पर। अब क्वेश्चन था क्या वाइगोत्स्की का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देता है, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति, और कोई एक होगा। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं वाइगोत्स्की से जुड़े हुए, किस तरह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनवरी 2021 में इस बार का पूछा हुआ है कि वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश पर जोर दिया गया है।
अभिप्रेरणा, स्कीमा, सांस्कृतिक उपकरणों पर या उद्दीपक अनुक्रिया प्रक्रमों पर। तो देखिए वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो सामाजिक या सांस्कृतिक उपकरण पर बात कौन करेगा? वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो गया 3। अगला वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मनन या संतुलन। फर्स्ट लाइन में ही आपको वीडियो में बताए थे कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, यानी समाज के साथ वह अंतः क्रिया करते हुए उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी सीखने पर जो जोर दिया जा रहा है किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? पुनर्वलन से। पुनर्वलन से कर सकते हैं। उसके सामाजिक संदर्भ में व्यवहार मापन योग परिवर्तन से, और एक ऑप्शन था, बड़ा जगह खोज रहा था इसीलिए नहीं लिखे। तो उसके सामाजिक संदर्भ में सीखने को अलग, पृथक मतलब क्या होता है? अलग। अलग हम लोग नहीं कर सकते वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखिए, वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बच्चे स्वभाव से बतूनी होते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए करते हैं। दो बातें, बच्चे अहंग केंद्रित पियाजे से जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि बच्चे में वो मानसिक स्तर होता है जिसके कारण वो आत्म केंद्रियता की भावना होती है, यानी अपने से संबंधित होता है, अपने मानसिक स्तर, यानी अपने से संबंधित हो, अपने वस्तुओं से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचना उसका अहंग केंद्रित होता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहता है? अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए वो स्वयं से बात करते हैं, स्वयं से बातें करता है। इसका आंसर हो गया 4। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न का देख लीजिए, ये प्रश्न से बड़ा ऑप्शन है, या सीटेट में आपको कई ऑप्शन इस तरह के ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न से भी बड़ा ऑप्शन रहेगा। और जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा, तो इसका आंसर आप नहीं बना सकते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको निकट विकास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको ZPD भी कहते हैं, का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या करती है इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। आप लोग सोचिए, तब तक हम एक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। देखिए क्या होता है कि ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोई बच्चा है जो अपने आप कुछ न कुछ काम को कर सकता है, जो उसके दायरे में है, जो उसके सर्कल में है। अब मान लिया जाए कि बच्चा अपने से खा रहा है, कुछ चीज़ें पढ़ रहा है, कुछ चीज़ें वो जान रहा है, अपने कुछ कपड़े को पहन पा रहा है, तो इतना सा इसका क्षेत्र जो है ये उसके दायरे में है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो कि जैसे इस दायरे से बाहर होने पर वो अपने आप या स्वतः उस काम को नहीं कर सकता है, तो इसी को वाइगोत्स्की क्या कहता है? ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन अब इसको स्कैफोल्डिंग करेंगे, सहारा देंगे, तो इस क्षेत्र में जितने भी काम होंगे वो कर सकता है। तो यानी दो क्षेत्र, एक क्षेत्र ऐसा है जो स्वयं उस काम को कर सकता है बच्चा, और एक क्षेत्र ऐसा है जो बिना सहारे का नहीं कर सकता है, या जरा सा सहारा दें तो वो कर सकता है। मान लिया जाए कि बच्चे 3 जोड़ 4 करना सीख लिया है, और बच्चे इसको भी कर सकता है, तो ये अपने से कर रहा है। तो जब बच्चे को इसके बारे में जब ये कोशिश करेगा तो थोड़ा सा मिस्टेक करेगा, कुछ गलती करेगा, तब हम उसको सहारा देंगे तो वो कर लेगा। तो इसी को कहा गया वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD, यानी क्या हुआ? अब आप सोचिए इसका आंसर, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, यानी अपने से जो काम कर रहा है और जब हम इसको सहायता देते हैं उसके बीच के काम के अंतर को कहते हैं हम लोग, इस अंतर को कहते हैं हम लोग ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ये तो आप फटाक से मार दीजिएगा, सामाजिक वीडियो देखे भी होंगे या समझ भी रहे होंगे। अब बताइए कौन होगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक। ये था वाइगोत्स्की से संबंधित ZPD स्कैफोल्डिंग, फिर जाके आपका जो इसका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका डिटेल, कुछ प्रश्न भी। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी। और यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।